A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope you all are fine by the mercy of Almighty Allah. May Allah subhanahu wa ta'ala protects and guides you all. Class 7th, subject SST, portion history. Today, I, Rifat Qadir, in front of you, going to discuss the chapter, The Sultans of Delhi. First of all, I want to draw your kind attention towards the themes of the chapter. Themes of the chapter क्या है? About the dynasties of the Delhi Sultanate, about the system administration of the Delhi Sultanate, about the decline of the Delhi Sultanate. तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हमें क्या क्या थीम्स लर्न करने हैं, क्या सीखना है इस टॉपिक, इस लेसन में, वो ये कि डायनास्टीज, कितनी डायनास्टीज आई है दिल्ली सल्तनत में, इनका एडमिनिस्ट्रेशन क्या था और डाउनफॉल कैसे हुआ. तो हम स्टार्ट करेंगे ऐसे कि जब यहाँ पे मोहम्मद गोरी आए, उनसे पहले यहाँ पे दिल्ली में किन का रूल था? राजपूतों का रूल था. तैमूरा डायनास्टी एंड चामाना राजपूतों का रूल था. चामाना का जो रूलर था, लास्ट रूलर था, उसका नाम था पृथ्वीराज चौहान. उन्होंने मोहम्मद गोरी के साथ 2 बैटल्स किए, फाट किए 2 बैटल्स, बैटल ऑफ ट्रैन, ये 2 बैटल्स उसने उनके साथ लड़ी. एक तो 1191 में, दूसरी 1192 में. 1192 में पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड हो गए भाई किससे, किसके हाथों? माशाल्लाह, इस मुस्लिम रूलर के हाथों. उसका नाम था मोहम्मद गोरी. सोर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है. जैसे कि हम सभी को पता है, हिस्ट्री लिखने में 2 सोर्सेस ज़रूरी होते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस एंड लिटरेचर सोर्सेस. तो एक तो हमें यहाँ पे जो सोर्सेस में हमें जो यहाँ पे कॉइन्स मिलते हैं, इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं हिस्ट्री रिटर्न करने के लिए, और इसके साथ साथ हमें रिटर्न रिकॉर्ड में भी हिस्ट्री है जिसे हम तारीख कहते हैं. तारीख जो है, जिसे प्लूरल फॉर्म में तवारीख भी कहते हैं, तारीख ये किस में लिखी गई है? पर्शियन लैंग्वेज में, ठीक है. ये जो पर्शियन लैंग्वेज थी, ये एडमिनिस्ट्रेशन लैंग्वेज थी किन की? सुल्तानस की, दिल्ली सुल्तानस की, ठीक है बच्चों. अब देखिए आप यहाँ पे डायनास्टीज ऑफ दिल्ली सल्तनत. अब हमें देखना है कि दिल्ली सल्तनत में कितनी डायनास्टीज थी. 5 डायनास्टीज थी, ठीक है. देखिए यहाँ पे आप 5 डायनास्टीज थी. तो डायनास्टीज का नाम क्या था? स्लेव्स, द स्लेव्स. ये कब से कहाँ तक थी? 1206 से 1290 सी, क्रिश्चियन एरा. द खिलजीज कहाँ से कब तक? 1290 से 1320 तक. द तुगलक्स 1320 से 1414 सी तक. द सईदस, द लोदीज, ठीक है. ये इतने डेट्स पे थे, ठीक है. चलिए पहले हम डिस्कस करेंगे स्लेव डायनास्टी. स्लेव डायनास्टी, जिसे ममलूक डायनास्टी भी कहा जाता है, जिसे बंदगन, यानी कि ये जो इसके जो किंग्स होते थे वो नेचुरल सन नहीं होते थे किंग्स के, क्योंकि मोहम्मद गोरी जो था, जिसके एक स्लेव ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने फाउंड की है यहाँ पे इंडिया में, दिल्ली में स्लेव डायनास्टी. मोहम्मद गोरी का कोई नेचुरल हेयर नहीं था, नेचुरल वारिस उसका नहीं था. तो वो क्या करते थे? वो स्लेव्स को अपने बच्चों की तरह प्यार करते थे और उन्हीं को फिर पहले गवर्नर बनाते थे, फिर किंग्स बनाते थे, यानी सुल्तान बनाते थे. ये आप अपनी बुक पे घर पे रीड करोगे और जो भी मैं पॉइंट्स बोलूंगी वो आप अपनी नोटबुक पे पेन डाउन करोगे, ठीक है. शाबाश. तो हम देखते हैं मोहम्मद गोरी. आपको मैं यहाँ पे एक ये बताऊं, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं कि मोहम्मद गोरी था कहाँ का? वो गोहर, यानी कि गोहर एक जगह है कहाँ पे? अफगानिस्तान में. वो वही का था. उन्होंने यहाँ पे इन्वेड किया दिल्ली को, इंडिया को. तो 1206 में वो उनकी डेथ हो गई. तो उसका जो स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक, कौन था, क्या था उसका नाम? कुतुबुद्दीन ऐबक. कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही स्लेव डायनास्टी को यहाँ पे हमारे सब कॉन्टिनेंटल इंडिया में 84 ईयर्स तक यहाँ पे इन स्लेव्स ने रूल किया, ठीक है. ये जो स्लेव्स थे, मैंने पहले ही कहा, ये स्लेव्स होते थे, ठीक है. ये नेचुरल हेयर नहीं होते थे किंग के, ठीक है. इसीलिए इसको, क्योंकि ये जो डायनास्टी थी, इसमें स्लेव्स ने ये रूल किया था, ठीक है.
اور इसको ममलुक डायनास्टी भी कहा जाता है या बंदगन पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब है यानी कि जो किसी किंग के जो खिदमत करते हैं वही, क्योंकि स्लेव जो खिदमत के लिए होता है। तो सब कॉन्टिनेंट में हमेशा कहती हूँ आपको जिसके ये जो इंडिया है इसके 3 साइड्स में पानी है, ठीक है, इसको इसीलिए सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, वरना ये कॉन्टिनेंट जो जमीन का बड़ा हिस्सा उसे कहते हैं कॉन्टिनेंट। तो इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शमसुद्दीन ऐबक आए, ठीक है, शमसुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, ठीक है, और गियासुद्दीन बलबन। ये जो बलबन, ये जो तीनों रूलर्स थे, ये तीनों स्लेव्स थे, इनको क्या किया गया, द 3 ग्रेट सुल्तान्स ऑफ द डायनास्टी वर themselves sold and purchased during their early lives। इन तीनों को क्या किया जाता था, परचेज किया गया था, ठीक है। तो ये स्लेव डायनास्टी थी। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं, तुर्कानी चहलगानी, ये लोग कौन थे? तुर्कानी चहलगानी जो था इसको चहलगान भी कहते थे या द 40 भी कहते थे। तुर्कानी चहलगानी ये एक ग्रुप होता था 40 स्लेव्स का। इसको किसने, इस ग्रुप को किसने फाउंड किया, किसने एस्टेब्लिश किया? इल्तुतमिश ने। उसका पूरा नाम क्या था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। शमसुद्दीन इल्तुतमिश। शमसुद्दीन इल्तुतमिश किसके बाद आ गए एज सुल्तान ऑफ दिल्ली? वो आ गए कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद। तो यहाँ पे तुर्कानी चहलगानी 40 मेंबर्स हुए थे, ये इल्तुतमिश ने बनाए थे, लेकिन ये इतने पावरफुल आखिरकार हो गए, ये जो इल्तुतमिश के बच्चे थे, बेटे थे उनके, उनमें वो आपस में लड़ाई करते थे और एक ना एक का पार्ट वो करते थे। तो ये पावरफुल होने लगे आहिस्ता आहिस्ता। फिर बलबन जो था, गियासुद्दीन बलबन, ये भी एक स्लेव था। ये जब आए, ये जब सुल्तान बन गए दिल्ली के, तो इन्होंने क्या किया, इसने इस 40 को, द 40 या ग्रुप चहलगानी जो थे उनको क्रश किया, ठीक है। अब बलबन से पहले एक यहाँ पे एक ग्रेट लेडी थी, जो फर्स्ट लेडी उसको माना जाता है, जिसने इंडिया पे रूल किया था। उसका नाम क्या था? रजिया सुल्तान जी, रजिया। तो इस रजिया सुल्तान ने कब रूल किया था? 1236 में, ठीक है। द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। किसकी डॉटर थी ये? इल्तुतमिश की, ठीक है। तो ये इतनी पावरफुल थी, इसने इतने अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स किए थे, लेकिन बहुत सारे जो स्लेव्स थे या कुछ और ये नोबल्स होते थे, नोबल्टी वाले थे, वो इसके साथ उनका कुछ रिलेशन अच्छा नहीं रहा, क्योंकि वो कहते थे कि इस्लाम में ऐसा नहीं हो सकता है कि एक लड़की एक मेल का ड्रेसअप करके चेयर पे बैठे और ऐसे रूल करे, ठीक है, वरना ये बहुत ही अच्छी औरत थी। तो इंशाल्लाह आप इसके बारे में अपर क्लासेस में पढ़ोगे, रजिया सुल्तान के बारे में। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश, ठीक है। अब है हमारा यहाँ पे टॉपिक, वो है फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बोलूंगी कि गैरिसन का मतलब क्या है। गैरिसन पता है कि किसे बोलते हैं? गैरिसन बोलते हैं an area highly fortified towns with the presence of soldiers known as garrison town। यानी कि दिल्ली पे ये हुकूमत करते थे। आपको मैं यहाँ में दिखाऊं मैप पे, ये पॉलिटिकल मैप नहीं है मुझे अवेलेबल, यहाँ पे यही मैप था मुझे। तो यहाँ पे आप सभी को पता है, इंशाल्लाह आफ्टर लॉकडाउन में दिखाऊंगी आपको क्लास में कि यहाँ पे दिल्ली है ना, यहाँ पे सेंटर में दिल्ली। तो दिल्ली में जब वो रूल करने लगे सुल्तानस, उन्होंने क्या किया, जहां पे वो रूल करते थे, जहां जहां तक वो रूल करते थे, वहां पे वो फोर्टिफिकेशन करते थे उस एरिया को, यानी कि किले बनाते थे। उस किले के अंदर सुल्तानस भी रहते थे, सुल्तानस के जो रिलेटिव्स थे वो भी रहते थे, और सोल्जर्स भी रहते थे, ठीक है। लेकिन गैरिजन टू, पहले गैरिजन होता था। गैरिजन क्या होता था? वो एरिया होता था जिसके इर्द गिर्द क्या होते थे? फोर्टिफाइड किया जाता था, ठीक है। फोर्ट्स लंबे लंबे फोर्ट्स बनाए जाते थे। तो गियासुद्दीन बलबन जो था, उसने क्या किया, उसने सोचा कि मैं इस गैरिजन टाउन को बढ़ाऊं, मैं कंसोलिडेट करूं अपने सल्तनत को, मैं बढ़ाऊं अपनी सल्तनत को। तो उसने क्या किया, उसने ये जो दोब होता है, दोबगाह को पता है, दोब यानी कि दो पानी के बीच में एक जगह। तो गंगा और यमुना के बीच में जो भी लैंड आता था, हिंटरलैंड, उसको उसने क्या किया, मिलाया अपने
امپائر سے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ انہوں نے آپ کلٹیویشن کرنی اسٹارٹ کی، اب وہاں پہ انہوں نے ٹریڈ کرنا اسٹارٹ کیا، اور اس نے اپنے امپائر کو، اپنے کنگڈم کو کنسولیڈیٹ کیا، کیونکہ غیاث الدین بربر جو تھا بہت ہی پاورفل سلطان تھا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے کہ یہ جو بلبن تھا، بلبن واز سکسیڈیڈ بائی ویک رولرز، ہینس دا تھرون آف دہلی واز ٹیکن اوور بائی دا خلجیز۔ یہ جو بلبن تھا، غیاث الدین بلبن، بہت ہی پاورفل تھا، لیکن اس کے بعد جو سکسیسرز آ گئے وہ بہت ہی ویک تھے، تو یہ جو خلجی ڈائناسٹی تھی اب وہ آ گئی، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہم نیکسٹ ٹاپک میں پڑھیں گے انشاءاللہ، فی امان اللہ۔